तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालना। ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और अन्य एग्जाम के लिए भी। मैथ से दोस्तों कोई भी क्लास में काम आ सकता है, ये नहीं कि मैं 10वीं में पढ़ता हूँ तो मेरे ही लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10वीं कक्षा के ऊपर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लैक बोर्ड में देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 1, फिर क्या है -4 और 6 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इधर क्या है दोस्तों -3 और -5 दिया हुआ है। यहाँ 3 युग्म दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। पहला युग्म है, दूसरा और ये तीसरा युग्म है। ये त्रिभुज के शीर्ष है दोस्तों, शीर्ष दिया हुआ है। यानी दोस्तों इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे और इसको C मानेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले पहचानना होगा x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, y3 कौन है। अगर आप इन सभी को पहचान लेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों युग्मों में x1 छिपा हुआ है, x2 छिपा हुआ है, x3 भी छिपा हुआ है, y1 भी छिपा हुआ है, y2 और y3 भी छिपा हुआ है। तो इन सभी को दोस्तों हम लोगों को ढूंढ के निकालना है कि कौन y2 होगा, कौन y3 होगा, कौन x2 होगा। अगर इन सभी को आप लोग पहचान लेंगे तो मैं पहले भी कहा हूँ कि आसानी से बना पाएंगे। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र को याद करना होगा। ये सूत्र है 1/2, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों x1, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे y2 - y3। इस प्रकार से ब्रैकेट को फिर बंद कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे +x2 और यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग y3 - y1। इस प्रकार से फिर यहाँ प्लस देंगे, x3 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, y1 - y2 को लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस प्रकार से ये हो गया दोस्तों हम लोगों का सूत्र। यही सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और ये C हो गया। A में दोस्तों हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे देखिए शीर्ष दिया हुआ है प्रश्न में 1 और -1 दिया हुआ है। B में इसको मान लेंगे, यहाँ पे -4 और क्या दिया हुआ है 6। और C में देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है -3 और -5 दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे -3 और -5। इस प्रकार से लिख दिए। हल करने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x1 कौन है, x2 कौन है और x3 कौन है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे x1। देखिए x1 हम लोगों को ये हो जाएगा, पहला युग्म का बायां साइड वाला अक्षर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो x1 में दोस्तों लिखेंगे 1 और x2 क्या हो जाएगा, देखिए x2 हो जाएगा -4, यहाँ पे लिख देंगे 4 -4 और x3 कौन वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए -3 हो जाएगा। तीनों युग्म का मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड वाला अक्षर जो है ना वही लिखाएगा। और y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा देखिए -1। इस बार दाहिना साइड वाला लिखाएगा -1 और y2 क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 हो जाएगा। अब y3 कौन वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -5 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग शीर्षों A में क्या है, तो आप लोग देख सकते हो 1 - 1 है। B में क्या है, तो आप लोग देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों 4 और 6 है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, और देखिए C में क्या दिया हुआ है -3 और -5, -3 और -5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र को बैठाएंगे। यहाँ पे क्या है सूत्र, 1/2 ब्रैकेट बंद x1 और यहाँ पे देखिए y2 y3 है, फिर ब्रैकेट बंद है, प्लस x2 है, फिर यहाँ पे हो जाएगा y3 - y1, ठीक है, प्लस x3 में यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 - y2। ये सूत्र आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा,
ठीक है, अगर याद नहीं होगा तब। अब इसमें मान को पुट कर देंगे। देखिए यहाँ 1/2 है तो 1/2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। x1 में देखिए दोस्तों क्या है, 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखिए y2 कितना है, y2 यहाँ देखिए दोस्तों 6 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y3 कितना है तो -5 है, यहाँ -5 को लिख देंगे। यहाँ प्लस x2 है तो x2 में क्या लिखेंगे, -4 लिख देंगे। ठीक है, -4 लिखेंगे। y3 कितना है तो -5 है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y1 में कितना है तो -1 है तो यहाँ पे -1 कर देंगे। अब देखिए x3 में क्या दिया हुआ है तो -3 दिया हुआ है, इस प्रकार से। अब देखिए y1 में क्या दिया हुआ है तो y1 में -1 है, -1 लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y2 में दोस्तों कितना है, देखिए 6 है तो यहाँ पे 6 लगाएंगे। ये मान हम बैठा दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों छोटकी ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। ये छोटकी ब्रैकेट हो गया, ये बड़की ब्रैकेट हो गया, और मंझली ब्रैकेट दोस्तों इस प्रकार से रहता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या है देखिए, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस टाइप से प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखना होगा हम लोगों को, -3। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है यानी जुट जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है तो यहाँ गुना लिखेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ 11 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 4 को लिखेंगे, यहाँ गुना छिपा हुआ है तो गुना लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, -5 में 1 को घटाएंगे तो -4 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। यहाँ -3 है, देखिए -3 गुना है यहाँ दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुना का काम करेंगे। गुना का काम करेंगे तो देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 4 चौका 16 हो जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गुना होगा, यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होके 7 या 21 हो जाएगा। अब बच्चा बड़की ब्रैकेट यहाँ पे देखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर सोल्व करते हैं, इधर दिखाई नहीं पड़ेगा, 1/2 है, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है तो यहाँ पे गुना लिख देंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 11 16 और 21 को, तो जोड़िए, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, 8 मिल गया। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, यानी दोस्तों 48 निकल के आया। इसको काटेंगे 2 एकम 2, और यहाँ काटेंगे 24 बार में ये कट जाएगा, यानी दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, 24 वर्ग मात्रक। इसको यहाँ पे लिख देंगे 24 वर्ग मात्रक। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। यानी दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को मिल चुका है, कितना, 24 वर्ग मात्रक। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर गलत हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे के बनाना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन को मैं और बताऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेम पहले नंबर क्वेश्चन की तरह है, जिस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन बना उसी प्रकार से ये भी बनेगा, कोई अंतर नहीं है दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, बिंदुओं ए 5 2, बी में दिया हुआ है 4 7 और सी में 7 4 दिया हुआ है, से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया हुआ है ये त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इस प्रकार से ये त्रिभुज है, इसको ए मान लेंगे। ए में दिया हुआ है 5 और 2, 5 और 2, और बी में दिया हुआ है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 4 और 7, और सी में दिया हुआ है 7 और 4। देखिए तीनों का शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पता करेंगे x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है और y3 कौन है, ये पता लग जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। और सूत्र को भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए सूत्र होता है 1/2
ब्रैकेट बंद x1 और यहाँ पे होता है y2 और y3, फिर हो जाता है यहाँ पे प्लस x2 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 होता है, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये सूत्र होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल लिख दिए और सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ मैथ है दोस्तों, आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। मैथ के बनाने का बहुत ही तरीका होता है, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उसी मेथड से बनाइएगा। ये नहीं कि हम इस मेथड से बना दिए तो आपको भी वही मेथड से बनाना है, नहीं। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आपका मेथड सही होना चाहिए, आपका बनाने का तरीका सही होना चाहिए, मैथ सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ x1 कौन हो जाएगा, x1 बराबर 5 हो जाएगा, x2 कौन हो जाएगा तो देखिए 4 हो जाएगा, x3 कौन हो जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए y1 कौन हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, y2 कौन हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, अब y3 कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं। अब चलिए यहाँ सूत्र के अनुसार बैठाते हैं, यहाँ सूत्र के अनुसार बैठाते हैं 1/2 ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए x1, यहाँ चलिए एक बार सूत्र को हम फिर लिख देते हैं, x1 y2 y3 होता है प्लस x2 y3 और यहाँ पे y1 होता है प्लस x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, हम सूत्र को लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/2 हो जाएगा। x1 में देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए, y2 में कितना है तो 7 है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y3 में कितना है तो देखिए 4 है, 4 लिख दिए, प्लस x2 में क्या नज़र आ रहा है तो 4 लिख देंगे, y3 में क्या है तो 4 है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y1 में क्या है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, प्लस x3 में क्या है दोस्तों तो 7 है। अब देखिए y1 में यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y2 में क्या नज़र आ रहा है 7 तो यहाँ लिख देंगे 7। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 में 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है तो यहाँ पे दोस्तों 3 बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 4 गुना 4 में 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है, 2 में 7 को घटाएंगे तो -5 मिलेगा। यहाँ बड़की ब्रैकेट को लिख देंगे। अब चलिए नीचे सॉल्व करते हैं, 1/2 सबसे पहले गुना होगा, 5 तिया 15, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा, -35 इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट होगा। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/2, अब यहाँ 15 है प्लस 8 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -35 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ पे गुना है। अब देखिए 15 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 23 मिलेगा, 23 में 35 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों -12 मिलेगा। माइनस क्यों मिलेगा, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रहा है, -35 बड़ी हो जा रहा है 23 से। देखिए 15 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 23 हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, 23 मिल रहा है और यहाँ पे -35 है। देखिए दोस्तों 23 में 35 घटेगा क्या, घटेगा लेकिन माइनस में आएगा। देखिए 5 में 3 तो 2 और 3 में 2 घटेगा तो 1, -12 आया कि नहीं, तो यहाँ पे -12 को लिख दिए। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, अब ये माइनस यहाँ पे रहेगा ही, यानी दोस्तों -6 हो जाएगा, -6 वर्ग मात्रक इसको लिख सकते हैं। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से बना। तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, उसके बाद इस सूत्र को याद रखना होगा। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।